बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, एक तरफ तो हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है तो दूसरी जानिब इमरान खान भी बज़िद हैं। अब तो असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर जो है वो और फ़िक्र की जा रही हैं। इसके अलावा नाजरीन 20 दिसंबर तक की डेड लाइन दी गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उसके बाद असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएंगी। उसके बाद 30 दिसंबर तक का भी जो है वो तारीख बताई गई और अब जो है वो मार्च तक इंतज़ार करेंगे। ये स्टेटमेंट तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन आप लोगों को साथ ही साथ बताते चलें कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर तो पीटीआई ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी है, तहलील करवानी है या तोड़नी है तो फिर 20 दिसंबर तक इंतज़ार किस बात का है। आज के आज ही असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ देते। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि तमाम मामलात को अपने ही हाथ में रखें और जो भी मुल्की मफादात के लिए हमने कदम उठाने हैं उसके ऊपर हम काम करें। अगर तहरीक इंसाफ को ये निज़ाम करप्ट लगता है और अगर इस करप्ट निज़ाम से बाहर निकलना है तो सबसे पहले तो सदर को बाहर निकालो। इसके अलावा सेनेट से भी बाहर निकलो, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी बाहर निकलें, वहाँ की भी असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व करवाएं। अगर तो आप लोगों के अंदर इतनी दम है और ये जो बातें कर रहे हैं अगर वाकई इसको सच कर दिखाना है तो। इसके अलावा नाज़रीन अफवाहों, दावों और पेशगोइयों जो इस वक्त चल रही हैं उस पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने भी इमरान खान के हक़ में बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त इमरान खान चाहेंगे असम्बलियाँ तोड़ कर दिखाएंगे। इमरान खान साहब ने भी दोक टोक अल्फाज में कहा कि असम्बलियाँ तोड़ेंगे जिस वक्त मैं चाहूँगा। वज़ीर आला पंजाब भी साथ में हैं। इलेक्शन की बात होगी तो ही मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे, इसके अलावा दूसरी कोई तीसरी मुज़ाकरात के लिए बैठने वाली बात ही नहीं है। और बजट की बात करें तो बजट तक इंतज़ार तो नामुमकिन है, मार्च तक इंतज़ार करेंगे, उसके अलावा दूसरी या तीसरी कोई बात होगी ही नहीं। वज़ीर दाखिला उसके अलावा नाज़रीन हम बात करें तो वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान की ज़िद पर कबल अज़ वक्त इलेक्शन तो मुमकिन नहीं है। इस वक्त सैलाब ज़दगान की बहाली अव्वलीन तरजीह है। ये वक्त सियासत का नहीं खिदमत का है। नाज़रीन अपने प्रोग्राम में जो हमारे साथ पैनल में गेस्ट मौजूद हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वक्त सियासत का है या फिर खिदमत का है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे आज के प्रोग्राम के पहले गेस्ट सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब हैं, पीटीआई से हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। इसके अलावा साथ ही उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अफजल भट्ट साहब, प्रेसिडेंट हैं PFUJ के। और इसके अलावा शकीला लुकमान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, मेंबर नेशनल असम्बली नून लीग की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले शाह साहब आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ। शाह साहब बताइएगा, हतमी फैसला हो चुका है कोई तहरीक इंसाफ का या नहीं? तहरीक इंसाफ का भी फैसला हो चुका है और सियासतदान जो हैं या पार्टियां हैं जो वो सारे फैसले या सारे कार्ड यक वक्त नहीं खोलते और न बताते हैं। लेकिन जनरली ये बिल्कुल पार्टी का या पार्टी के लीडर का इमरान खान साहब का ये फैसला है। और ये फैसला कोई ये नहीं कि अंदर ड्राइंग रूम में बैठ के उन्होंने किया है, वो पिंडी के उस रैली में लॉन्ग मार्च में उन्होंने किया है और लखू खाबी के सामने किया है उन्होंने कि हम प्रोविंशियल असम्बलीज जो हैं पंजाब की और KPK की वो हम डिज़ॉल्व कर देंगे। मतलब ये एक फैसला क्लियर है। अब किस डेट पे, किस लम्हे पे, कब, वो फैसला पार्टी लीडर करता है और पार्टी करती है। उसके लिए भी तो तारीख दी गई थी 20 दिसंबर, फिर 30 दिसंबर। तारीख को नहीं दी गई, ये तो दाएं बाएं से, मसला मैं अभी कह दूंगी नहीं जी 25 नवंबर है या 25 दिसंबर है, नहीं। अपना इमरान खान साहब ने ये नहीं, कोई डेट नहीं दी ऐसी। ठीक हो गया, वो देंगे जब वो फैसला करेंगे तो वो ये उनका प्रेरोगेटिव है ये कि वो कब उसकी अनाउंसमेंट करते हैं। दोनों असम्बलियों के जो असम्बलियों को डिज़ॉल्व करने की जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उन दोनों ने इख्तियार दे दिया है इमरान खान साहब को, जब आप फैसला करेंगे असम्बलियाँ के तो असम्बली डिज़ॉल्व हो जाएंगी। अच्छा मुझे बताएं कि मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता है? मुज़ाकरात का रास्ता अगर दूसरी जो मौजूदा PDM गवर्नमेंट है अगर वो न कर रहा है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन उन्होंने तो इमरान खान साहब ने तो कहा है आए भाई इलेक्शन पे बात कर लें, बात मुज़ाकरात इसी पे कर रहे हैं ना, और मुज़ाकरात किस पे कर रहे हैं। ये जो हैं
حکومتی پارٹی جو ہے وہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کریں گے اور ہم الیکشن کرائیں گے شیڈیول ٹائم پہ, مدت پوری ہونے پہ کرائیں گے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن آپ لوگ اپنے موقف پر قائم ہیں اور قائم ہی رہیں گے. 1000%. اوکے جی, ہمارے ساتھ شکیلہ صاحبہ بھی ہیں چونکہ اس وقت سٹنگ ایم این اے ہیں, تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا حکومت کا موقف بدلے گا یا پھر یہی رہے گا, ضد ٹوٹے گی یا موقف بدلے گا. شکیلہ صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ مہوش. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں انفارچونیٹلی جب سے حکومت سے نکالے گئے ہیں اس دن سے بے چین ہیں کہ ان کو حکومت سے کیوں نکالا, وہ وزیر اعظم سے کیوں نکالے گئے, اور اس اسٹرگل میں وہ بہت سارے نقصانات کر رہے ہیں. ملک کے بہت نقصانات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ معیشت کا حالات دیکھ لیں, اگر اکنامک جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں نہیں ہوتی تو بہت ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں. تو وہ ان چیزوں میں لگے, ان کو ڈز ناٹ میٹر. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اقتدار ملے, ملک کا نقصان ہو جائے, کسی کا اور کا نقصان ہو جائے, صرف ان کو وزیر اعظم بننا ہے ہر صورت میں. اس کے لیے وہ ہر روز ایک نئے بیانیاں بناتے ہیں, پھر اس کے اوپر چلتے ہیں, پھر اگلا, پھر وہ نامکمل ہوتا ہے, پھر اگلا, پھر انکمپلیشن, اس طرح کا کام چل رہا ہے. انہوں نے دیکھیں, ابھی میں شارٹ میں آتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے, انہوں نے کہا کہ بھئی لانگ مارچ کرنا ہے. لانگ مارچ کے لیے بھی کئی دن انہوں نے لگا دیے اور کئی مہینے لگ گئے کہ لانگ مارچ آ رہا ہے. چلیں اس کی ڈیٹ پھر آ گئی, فائنلی ڈیٹ آئی کہ جو 26 نومبر کو وہ لانگ مارچ ہمارا پہنچے گا. وہاں پہنچا تو انہوں نے پہلے جناب بڑے ہفتے یہ تھا کہ لاکھوں کا مجمع ہوگا, لاکھوں کے لوگ ہوں گے اور ہم ایسے کر دیں گے, ہم حکومت گرا دیں گے, ہم یہ 27 کلومیٹر کی جو حکومت ہے اس کو ہم اس کی تہس نہس کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر آئے تو وہ ہزاروں میں لوگ بھی نہیں تھے اور پھر واپس ہونا پڑا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص کرم ہوا کہ یہ واپس چلے گئے. اب یہ دیکھیں اگلا ان کا سٹیپ کیا. اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے. اب کوئی راستہ تو چننا ہے. انہوں نے خود کہا کہ میں پریشرائز کرتا ہی رہوں گا, میں پریشر ڈالتا ہی رہوں گا حکومت میں, نو میٹر واٹ. ان کو کوئی کامیابی ہوتی ہے یا ایکسپرٹ ہے یہ جو پریشر میں, لیکن پریشر حکومت نہیں لینے والی, کوئی کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لینے والی, نہ انہوں نے لیا ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, حکومت اپنے کام میں بزی ہے. جو انہوں نے مشکلات ملک کے اوپر ڈالی ہیں, آپ دیکھ لیں کہ فارن پالیسی ہے, ملکی حالات ہوں, جو حالات دیکھیں 2018 میں ہم نے چھوڑے تھے اور انہوں نے انہیں 3.5-4 سالوں میں جو حالات خراب کیے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. لیکن وہ الزامات لگا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے خراب کیا. دیکھیں میں لیٹ می فنش. تو یہ کہ اسمبلیاں توڑنے کا جہاں تک ہمیں بالکل کوئی شوق نہیں ہے, نہ ہم اس کا حصہ بنتے ہیں, نہ ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹے. لیکن جب ہم کہیں گے نا کہ نہ کریں, انہوں نے کہا نہیں میں نے کر کے ہی چھوڑنا ہے, تو ہم نے کہا کر لیں, آپ اپنا شوق پورا کر لیں. آپ کی خواہش ہے کہ اسمبلیاں توڑ کے اگر آپ کو کچھ حاصل ہوتا ہے تو کر لیں, حالانکہ ملک کا نقصان ہے. اور جب کوئی حکومت یا کوئی صوبہ جو ہے اسمبلی توڑتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ صوبہ کمزور ہے, اس کا وزیر اعلیٰ کمزور ہے, وہ ملک کو صوبے کو نہیں چلا سکتا. تو یہ سارے معاملات ہیں, ہم نے کہا آپ کر لیں. باقی دوست دیکھیں 2 پروونس ہیں, سندھ ہے, بلوچستان ہے, یہ اپنا وفاقی حکومت ہے, الیکشن ہو جائیں گے. اگر آپ کا جو ہے, اگر آپ دیکھیں الیکشن میں جاتے ہیں, چلیں ہم بھی ہوں گے ادھر, آپ بھی ہوں گے, مقابلہ ہوگا, انشاءاللہ ہم جیتیں گے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ, کیونکہ جو ان کی جنہوں نے حالات چھوڑے ہیں یہ ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں. اب ان کی جو عمران خان صاحب جو ہیں, ان کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے کیونکہ ان کے فیصلے اور ان کی جو چیزیں. شکیلہ صاحبہ, ابھی مذاکرات کے لیے پیشکش آپ لوگ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں ہم کبھی بھی نہیں بھاگے. ہم مذاکرات سے, دیکھیں جمہوری حکومتیں جو ہے وہاں پہ ہمیشہ مذاکرات سے چیزیں حل ہوتی ہے. یہ ملک ہے اور 22 کروڑ کا ملک ہے, اتنا بڑا ملک ہے, اور اس میں جو مسائل ہیں ان کو مل کے بیٹھ کے ٹیبل پہ حل ہونے چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ تو کبھی مانے نہیں ہیں. انہوں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ ایک دن کی بات کی ہے, بات چیت کریں گے, اگلے دن وہ پھر چینج ہو گئے, نہ یہ تو میری غلط فہمی, یہ تو میں نے غلط میسج دے دیا. تو یہ نہیں کرنے والے. یہ میری ایک بات سن لیں, دیکھیں ان کا ایک اتحادی ہے جو ہے وزیر پرویز الہی صاحب, وہ دیکھیں ان کی بات میں اور ان میں وہ بیچارے جو ہے پیچھے ان کے بھاگ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی بلکہ بیان دے دیا ہے کہ یہ اکتوبر کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے. تو یہ بات ہے, یہ ون مین بندہ ہے, یہ کسی کی بات نہ سننے والا. اور حکومت کے ساتھ کس طرح بیٹھے, انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میں بیٹھنے سے پہلے کہ میرے مر جاؤں
انہوں نے کہا مر جانا بہتر ہے ان سے بات کرنے سے پہلے. تو آپ دیکھیں آپ وہ مذاکرات کرنے والے ہیں حکومت سے. افضل بٹ صاحب الیکشن ہوں گے یا پھر مذاکرات ہوں گے, کیا کہتے ہیں آپ, کیا لگ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے جو استعفوں کا اعلان کیا تو وہ کوئی استعفے کسی شوق کے لیے نہیں تھے, اس کا ایک پرپز تھا کہ خان صاحب جو ہے مسلسل ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن کرائے جائیں, جس کے لیے انہوں نے دھرنا دیا, جس کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کیا, جس کے لیے انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی موبلائزیشن کی پاکستان کی ہسٹری کی. کبھی کسی لیڈر نے 4-5 ماہ تک موبلائزیشن نہیں کی. الیکشن کے دنوں میں نیشنل لیڈر آتا ہے, 1 مہینے کے دوران جلسے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. اب ان ساری چیزوں کے بعد لاسٹ والا لانگ مارچ جس میں خان صاحب زخمی بھی ہوئے, اس کا پرپز بھی یہی تھا کہ فوری الیکشن. اب خان صاحب نے اپنی ایک کیلکولیشن کی ہوگی, کیونکہ خان صاحب ویسے سیاسی جماعتوں سے ذرا ان کا ڈیفرنٹ سٹائل ہے کہ سیاسی جماعتیں مشاورت پہلے کرتی ہیں, اعلان بعد میں کرتی ہیں. خان صاحب اعلان پہلے کرتے ہیں اور مشاورت بعد میں یہ کیسے چل سکتا ہے؟ یہ چھوٹی سی انجمن میں نہیں چل سکتا, محلے کی کمیٹی میں نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, اب خان صاحب نے ظاہر اپنے طور پہ بیٹھ کے کیلکولیشن کی ہوگی کہ جب میں قومی اسمبلی سے ہم باہر آ چکے ہیں, جب ہم اعلان کریں گے کہ ہم نے 2 بڑی اسمبلیاں توڑنی ہیں, تو پھر اس گورنمنٹ کے پاس فوری الیکشن کے سوا کوئی حل نہیں رہے گا. اب دوسری طرف پہلے 2-3 دن گورنمنٹ ظاہر ہے ابرپٹ ایک چیز سامنے آئی اور گورنمنٹ کا کوئی پوائنٹ آف ویو کلیئرٹی کے ساتھ نہیں آ رہا تھا, نہ نون لیگ کا, نہ اس کی اتحادی پیپل پارٹی کا, نہ مولانا کا. اب 2 دن پہلے انہوں نے ایک پوزیشن لے لیا باہمی صلاح مشورے کے بعد کہ بھائی کل توڑنی ہے تو آج توڑ دو, باقی 2 اسمبلیاں انٹیکٹ رہیں گی, وفاقی حکومت انٹیکٹ رہے گی, ان 2 صوبوں میں الیکشن کرا دیں گے. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو آدمی الیکشن لڑتا ہے جیتتا ہے, خواہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑے یا قومی کا, وہ آگ اور خون کا دریا عبور کرنے کے مترادف ہوتا ہے. خان صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں, لیڈر ہیں, ان کو تو نہیں پتا کہ ایک عام آدمی جو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہے اس کو کن حالات سے گزر کے جا کے ہارے یا جیتے کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ جو آخری سال ہوتا ہے کسی حکومت کا, یہ اس کا اپنے ووٹر کو مطمئن کرنے کا سال ہوتا ہے. کوئی اسمبلی ممبر ہوتا ہے, کوئی وزیر ہوتا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کی طرف سے خان صاحب پر یہ پریشر آیا ہوگا کہ بھائی ہم نے 6 ماہ بعد تو ویسے ہی الیکشن ہونے ہیں, یہ 6 ماہ بعد ہمیں کام کرنے دیں. ہم نے جو منصوبے شروع کیے ہوئے تھے, کسی تختی لگانی ہے, کسی کا افتتاح کرنا ہے, کوئی 100 کام ایسے ہیں جو ہم جاتے ہوئے کر جائیں گے, تو آپ یا نہ کریں. تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر تو خان صاحب کو یہ نظر آ جاتا کہ ان دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنے کے نتیجے میں فوری الیکشن ہو جائے گا, تو پھر خان صاحب توڑ دیتے, زبردستی توڑوا دیتے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو کہ مرکز میں پہلے ہی ان کی گورنمنٹ ہے, ہم پنجاب اور کے پی کے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے, ٹھیک ہے, پھر ہم کہیں گے ایک طرح کے گڑھ ہے نا, وہاں تو اچھا خاصا مینڈیٹ ہے, بعد پنجاب کی یہاں پہ تھوڑا سا مارجن کم ہے. تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ کہ خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ وفاقی حکومت میں شامل جو جماعتیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی ان دونوں اسمبلیاں اگر ٹوٹ بھی جاتی ہیں تو ہم باقی 3 اسمبلی کی قربانی نہیں دیں گے کہ وفاق کی قربانی دے دیں, سندھ کی قربانی دے دیں اور بلوچستان کی, ہم 2 صوبوں میں الیکشن کرا دیں گے. تو تب میرا خیال ہے اب خان صاحب شاہ صاحب مائنڈ نہ کریں تو وہ تھوڑا سا اس کو لنگر آن کریں گے کہ تاکہ معاملات آگے بڑھتے جائیں, تاکہ کوئی فیس سیونگ کا راستہ مل جائے. شاہ صاحب ایگری کریں گے آپ جو ابھی بٹ صاحب نے کہا ہے؟ بڑی بات کہی ہے ویسے تو. جی, بٹ صاحب کا خیال ہے کہ وہ شاید میں آپ کو بتاؤں اور بٹ صاحب بھی اور محترمہ بھی لکھ لیں اور آپ بھی لکھ لیں. آپ بتائیں. کہ جس دن پی ٹی آئی عمران خان صاحب پنجاب اور کے پی کے اسمبلی ڈیزالو کریں گے اور
ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے کہ ود ان 90 days آپ نے الیکشن کرانے ہیں. مرکزی نیشنل اسمبلی اور دوسری 2 اسمبلیز سے یا پی ڈی ایم کے سیاستدان 13 جماعتیں جو آئی ہیں, یہ بیٹے افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ دوسری 2 بڑی اسمبلیوں میں الیکشن ہو رہے ہوں اور وہ رک جائیں, چونکہ ان 2 اسمبلیوں نے کوئی 2 دن کا یہ انتخاب نہیں ہوگا کہ 2 دن کے لیے ہو یا 2 مہینے کے لیے ہو, یہ 5 سال کے لیے الیکشن ہوگا یہ مختلف. کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اب 5 سال کے لیے الیکشن وہ جماعتیں چھوڑ دیں اور اپنی نیشنل اسمبلی کو اور اس کو لے کے بیٹھے رہیں. اچھا جی ٹھیک ہے, لیکن شیڈول تو نکلانا پڑے گا نا, نکالنا پڑے گا, سسٹم میں ان ہونا پڑے گا. تو وہ اس وقت بغیر نیچے صوبائی اسمبلیوں کے کینڈیڈیٹس کے وہ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ یعنی الیکشن جو ہے جنرل, اسی لیے جنرل الیکشن کہا جاتا ہے. بالکل. اور اس میں تمام جو متعلقہ فریق ہیں, جو اسٹیک ہولڈر ہیں, جو جن میں یہ جماعتیں ساری جو شامل ہیں, یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ ان 2 اسمبلیوں کے الیکشن سے باہر بیٹھے رہیں. انہیں بھی لامحالہ انوالو کرنا پڑے گا. نہیں بائیکاٹ یہ بات نہیں ہے. وہ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ لڑیں کیوں نہیں, جب سیٹ خالی کو ہر آدمی ڈر سکتا ہے, وہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن وہ الیکشن جو ہیں وہ صرف صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے, قومی اس میں نہیں ہوگی. یہی ہے نا, قومی نہیں ہوگی. اب یہ جو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا الیکشن ہم دیکھ چکے ہیں, 17 جولائی والا بھی دیکھ چکے ہیں, اس کے بعد والا بھی دیکھ چکے ہیں. یعنی ان کے جو مسلز ہیں وہ تو دیکھ چکی ہے نا پی ٹی آئی صحیح, اور عمران خان صاحب بھی, کہ کتنے مسلز اور کتنے یہ بھاری پہلوان ہیں مطلب. صحیح. اور ابھی تو آج عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ 13 جماعتوں کے جو سربراہان ہیں, جس جگہ سے یہ الیکشن لڑیں گے میں وہاں سے بھی لڑوں گا. ان کو یہ کہتے ہیں نا الیکشن کی بات, اگر ان کو 50% 40% بھی یقین ہونا ان کو کہ ہم الیکشن لڑ لیں گے, مقابلہ کر لیں گے, یہ پھر بھی الیکشن کے لیے آ جائیں. خوف یہی ہے, خطرہ یہی ہے, طبیعت اسی لیے خراب ہو جاتی ہے ان کو. چلیں ان کو یعنی کہ 40% بھی یقین نہیں ہے. شکیلہ صاحبہ کیا کہیں گی, ڈرے میں ہیں, خوف ہے, ان کیا کو ہے؟ 5% بھی نہیں ہے, آپ 40% کی بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر تو کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن کرواتے ہیں تو بلوچستان اور سندھ میں الیکشن ہونے سے رہے. وہ تو عمران خان صاحب نے نہیں توڑنا, وہ تو عمران خان وہ جو ریلیونٹ طاقتیں ہیں وہ کرتی رہے گی. ٹھیک ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اپنی پالیسی بڑی واضح کر دی ہے کہ ہم دونوں صوبائی اسمبلیوں کو ڈیزالو کر کے اس پہ الیکشن میں جا رہے ہیں. جی شکیلہ صاحبہ. دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ اس بات کو نہیں مان رہا, کیونکہ وجوہات یہ ہے کہ سیلاب سے جو لوگ جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سیلاب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, پیپل پارٹی جن کا جہاں پہ جن کی حکومت ہے وہ تو گئے نہیں. چلو میں ابھی اس کے اوپر آؤں گی, کیونکہ بلاول صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے اور میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں خدمت کا ہے, تو میں آپ سے میں پوچھوں گی اسی حوالے سے. جی بتائیں. خدمت کے وقت تو گئے کوئی نہیں. جی شاہ صاحب, شکیلہ صاحبہ کو ایک موقع. دوسرا یہ ہے کہ سندھ جو ہے نا, سندھ کا یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ ان کے وہ لمیٹیشن ہونی ہے, جو حلقہ بندیاں ہونی ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہماری حلقہ بندیاں پچھلی بھی پرانی کے اوپر ہوئی تھی اور اب وہ نئی حلقہ بندیاں کے بغیر الیکشن نہیں کرائیں گے. بلوچستان کا اور سندھ کا شاہ صاحب جو ہے بے شک جو بات انہوں نے کہی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے یہ دونوں صوبے جو ہیں تباہ و برباد ہوئے ہیں اور ان کے لوگ جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سردی کا موسم آ گیا ہے, بیماریاں آ گئی ہیں. عمران خان صاحب نے نہ سیلاب کو پہلے دیکھا, نہ ان کو پہلے پتہ, نہ پہلے ان لوگوں کو جا کے دیکھا, اپنے صوبے میں نہیں دیکھا, سندھ میں بلوچستان میں کہیں ان کو نہیں دیکھا, اور وہ اپنے جو ہے ہر روز جو
है वो अपने जो है वो करते गए, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। पूरी दुनिया जो थी हमारे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर रहम खा रही थी, लेकिन उन्होंने रहम नहीं खाया इस पे, और आज भी वो मानने को तैयार नहीं है कि दोनों सूबे वो तैयार नहीं है। बलूचिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। दूसरी बात ये कि हमारा मुल्क जो है वो इस चीज़ का मुतम्मिल नहीं है। आज जो हमारे हालात मईशत के, हमारे जो पॉलिटिकल हालात हैं, हमें अपनी आइनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए। अगर उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी मकबूलियत है, तो उनकी मकबूलियत का फिर उनको क्यों फ़िक्र है? क्यों नहीं वो 4-6 महीने जो 8 महीने हैं वो उनको पूरा करने में उनके एक मकबूल लीडर की मकबूलियत बढ़ती है कि कम होती है उनकी नज़र में? लेकिन मेरी नज़र में उनकी मकबूलियत नीचे जा रही है। वैसे ये मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी इतनी मकबूलियत, तो आप फिर फिक्र क्यों करते हैं? आप तैयारी और करें, आपको नहीं इस तरह करना चाहिए। और एक सेकंड, मैं 30 सेकंड। दूसरी बात यह है कि देखें, एक बात यह है कि जब ये कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाए, अब ये 90 डेज़ जो है 90 डेज़ में होंगी, क्या जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, आप बताएं कि उनके पास इतनी जिम्मेदारियां वो संभालने की जरूरत होती है? क्या वो इकोनॉमिक पॉलिसी बना सकते हैं? उन्होंने तो सिर्फ जो इलेक्शन है वो कराने होते हैं। तो आप बताएं, अपना मुल्क जब पहले ही मीशत में जो है वो उसकी कमज़ोर मीशत में है, हम कोई इतने स्ट्रॉन्ग मीशत में नहीं है, तो क्या वो संभाल सकेंगे? क्या मुल्क का ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? क्या इमरान खान जो है वो सिर्फ अपनी वजारत उज़्मा के लिए, क्या उनको पता है कि उन्होंने इस जो है उसके बाद भी इन्होंने बनना है, कोई और बनने के लिए तैयार होगा? इसलिए उनको चाहिए कि मुल्क की तरफ देखें और मुद्दत जो है वो पूरी करें, और फिर जो है वो इलेक्शन में आए। शाह साहब, अभी शकीला साहब ने एक सवाल उठाया कि अगर तो 6-8 महीने वेट कर जाते हैं तो क्या जाएगा? ये इसका कोई आसान कोई जवाब है आपके पास? क्या जाएगा? वेट की बात कर रहे हैं फ्रॉम द डे वन, जिस दिन ये इंटरनेशनल प्लस नेशनल इंट्रीग से जब ये आए हैं, उस दिन से हम नहीं मान रहे इनको, तो आप 8 महीने का और इनको मान लें, शाबाश। ये कैसे हो सकता है? और भाई क्यों हो, मतलब है ये को, और बड़े नारे मारते थे और बड़े मीडिया में भी, वो जी इकॉनमी तबाह हो गई है, महंगाई बड़ी आ गई है। अब आप बता दें, कह रहे हैं कि आप लोगों ने किया 4-4.5 साल में, आप लोग करके गए हैं, सारा खजाना खाली और पीछे का सिस्टम आपके ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं। वाह 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 वाह। अगर ये हालत है, फिगर के साथ मेरे साथ बात कर लें, तो जिन्होंने 30 साल हुकूमत की है, वो बीमारियां जो हैं वो हमारे जिम्मे, वो भी सही। और इन्होंने जो खून मारा है इंटरनेशनल ताकतों के साथ मिलकर, वो ठीक है। इस तरह नहीं चलनी देते सियासी जमातें, और हमारी सियासी जमात ने, इमरान खान साहब ने साबित किया है डेमोक्रेटिकली इलेक्शन के लिहाज से, ज़िमनी इंतखाब के लिहाज से 9 सीटों पे बैक वक्त लड़े हैं इलेक्शन, बैक वक्त। सही। तो अब ये इनको अगर ये इलेक्शन सूट नहीं करता, ये जीत नहीं सकते, ये लोगों के पास नहीं जा सकते, ये लोग इनके पास नहीं आ सकते, तो ये कसूर इमरान खान का है। सही। और ये हमें मशवरा दे रहे हैं कि 8 महीने और ठहर जाएं। 8 महीने और इंतजार की गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल भी। किस बात की मुल्क तबाह कर रहे हैं। मैं चूंकि नाज़रीन अफजल भट्ट साहब की जानिब बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, क्योंकि मैंने पहले भी रेज किया था। शकीला साहिबा, आज चूंकि आपने कहा कि मुआशियत तबाह बर्बाद पीटीआई की हुकूमत करके गई है, अभी शाह साहब से मैंने वही सवाल किया, तो इन्होंने क्या कहा, जो पीछे 30 साल का जो अरसा फिर गुजार के आप लोग गए हैं, उसकी जिम्मेदार कौन है? फिर ये तो मतलब वो नहीं सिस्टम हो जाएगा अफजल साहब कि मैंने नहीं किया, पीछे हुकूमत ने, पीछे करते करते तो हम कोई कायदे-ए-आज़म की तक हम पहुंच जाएंगे फिर। देखिए, ये तो हमारे यहाँ एक वतीरा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि उनकी कोशिश होती है कि तमाम कामयाबियाँ जो हैं वो अपने नाम करें और तमाम नाकामियाँ जो हैं वो अपने मुखालफिन के में, और ये को शायद पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स में ब्लेम गेम चलती है, इसलिए ये तो इस काम में चलते रहना है। हम तो आगाह है ना, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। देखें, अवाम आगाह भी नहीं, अवाम को ये है कि आज के दिन मुझे किस चीज़ पे, किस रेट पे क्या चीज़ मिल रही है। अवाम को इस बात से कोई गरज नहीं है कि पहली हुकूमत जो है वो किस तरह मैनेज करती थी, गलत मैनेज करती थी, आलमी सतह पर उससे खतरात बढ़ रहे थे, चंद लोगों को पता होगा। आम आदमी जिसका दाल रोटी इशू है, आम आदमी जिसके लिए सिर्फ अपना चूल्हा जलाने की जिसे फिक्र है, उसे इस बात से कोई गरज नहीं है कि खान साहब ने IMF को नाराज़ किया था, वर्ल्ड बैंक को नाराज़ किया था, नहीं किया था, उसे इस बात से क्या गरज। उसे तो यह है कि मुझे पहले बिजली का बिल कितना आता था, आज कितना आता है, पहले गैस का बिल कितना आता था, आज कितना आता है,
पेट्रोल का रेट कल क्या था, आज क्या रेट है। आम आदमी जो है वो अगर इन इतनी पेचीदगियां समझता हो तो फिर पाकिस्तान का ये हाल हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आम आदमी के मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको भी एड्रेस करना चाहिए कि एक आदमी, आप भी जानती होंगी बहुत से लोगों को कि जितनी वो तनख्वाह लेते हैं, अगर घर के 5, 6, 7 लोग काम कर रहे हो तो तब एक घर चलता है। और हम जो जिस काम में लगे हुए हैं कि हुक्मरान कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, खान साहब जब से उतरे हैं उन्हें सुकून नहीं है और अवाम पिसरे। सुकून किस चीज का नहीं है? यानी कुर्सी का हसूल के लिए वो बेसुकून है, यानी कि कुर्सी उनको अपनी जात के लिए चाहिए। यानी ज़ात कह लें, जैसे भी चाहे, कोई भी ज़ाहिर सियासी जमात बनती है तो उसका मकसद इक़्तिदार में आना होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको आपस में मिलजुल कर बैठ कर, क्योंकि आम आदमी का भी सोचना चाहिए कि वो आदमी जो जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जो बीमार हो जाए दवाई के पैसे नहीं हैं, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, उसका क्या बनेगा पाकिस्तान में? ये हुकूमत करे ना, हुकूमत कर रहे हैं। एक अवामी सवाल आपसे मैं पूछती हूँ कि इमरान खान अभी इस वक्त हक पर हैं या फिर इत्तेहादी हुकूमत? देखें, हम तो पाकिस्तान के आइन को देखते हैं। PFJ को मैं क्योंकि रिप्रेजेंट करता हूं, हमने हमेशा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हुए हैं। जो सियासी जमात उस आइन की बालादस्ती की मूवमेंट चलाती है, PFJ 1950 से लेकर उस तहरीक का हिस्सा रही है। सही। अब यह है कि खान साहब के जो मुतालबात कर रहे हैं, उनका आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। मुतालबात या फिर मुतालबा? मुतालबात के मसलन वो फौज से कहते हैं कि इंटरवीन करें। किसको? फौज से उन्होंने क्या शाह जी हर जलसे में वो कहते हैं स्टार्ट मत करें, वो हर जलसे में ये कहते हैं। एक जलसे का बता दें आप, उन्होंने कहा है कि फौज इंटरवीन करे। वो कहते हैं, वो पूछ रहे हैं, किसी रिपोर्टर से पूछ ले कि 70 साल का मुझे नहीं पता उनसे, वो किससे कहते हैं कि इन्हें कहें कि इलेक्शन करवाएं? विजय किससे मुतालबा करते हैं खान साहब? हुकूमत की आपके नहीं, वो बार बार ये कहते हैं, वो जो इन्हें लेकर आए हैं, खान साहब ये लफ्ज बोलते हैं, आप आज भी जाकर रिपीटेडली देखिए उनकी हर तकरीर, जो इन्हें लेकर आए हैं उनका काम है कि हैंडलर है। हाँ, तो भाई मैं समझाओ क्या ये इसमें भी क्या गलत बात है? बस फिर आप अभी आप कहते थे वो कहते नहीं है, अभी आप कहते थे वो कहते नहीं है। क्या आप उन्हें कहते हैं जी कि ये फैक्ट डिस्टार्ट मत करें, सही पर जो मर्जी करें। नहीं डिस्टार्ट, अभी आप मान भी गए हैं डिस्टार्ट मत करें कि मैं फौज का काम है ये समझाना आके सियासतदानों को, सियासतदानों को, जिनको लेके अगर आए अमेरिका के साथ मिलकर, तो अगर ये कह दिया जाए तो क्या ये गलती बात, गलत गैर आईनी है, गैर आईनी तो है ना क्या ये मुतालबा, और ये आईनी है कि उनके साथ मिलकर गलत है, वो भी गलत है। बस यही बात है। नहीं हम तो आइन की, मैं तो नून लीग, मैं मुझे पता है, मुझे पता है, प्रोफेसर हूं आइन का, क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो फिर आप टिप्स में आइन पता नहीं, तो फिर इस गैर आईनी आप क्या समझते हैं कि फौज को दावत देना आईनी है? फौज को मुदाखलत की दावत देना आईनी है? ऐसी बात ना करें। इसके अलावा बताइए, मुतालबात कही है आपने, मुतालबा नहीं कहा, इसके अलावा क्या है? दूसरा यह है कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो 5 साल है। सही, ठीक है, सही। उसको भी कब्ल वक्त तोड़ने का मुतालबा गैर आईनी है। ठीक है, ये दोनों, ये खान साहब का मुतालबा ये 2 है, और कोई तीसरा मुतालबा तो उनका भी है ही नहीं। मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। चलिए ठीक है, शकीला साहब कुछ बोलना चाहेंगे इसमें आप? फिर देखें, जो है बात, असल बात ये, मैंने तो पहले इसका काफ़ी साफ के साथ सामने रख दिया है कि मुल्क जो है उसकी आईनी मुद्दत पूरी होनी चाहिए।
आईनी मुद्दत ये है कि अगस्त सितंबर के जो है 2023 में इलेक्शन होने चाहिए। और मैंने ये भी कहा है कि मुल्क जिन हालात से गुजरा है, मुल्क इन हालात का मुतम्मल नहीं है कि अब इलेक्शन हो। और मैंने ये भी कहा है कि जब अगर असम्बलियाँ तोड़ते हैं उसके लिए 90 डेज़ चाहिए। 90 डेज़ में इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और उनका संभालना और मुल्क को चलाना जो है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। अब आप इतने पॉपुलर हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि वक्त पे जो इलेक्शन होने जो हैं वो वक्त पे आईनी मुद्दत पूरी करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि अगर इनको इतना इतबार है कि इनके बहुत सारे नंबर हैं, इनकी बहुत मेजॉरिटी है उधर, तो अपने नंबर्स पूरे करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। इनका आईनी हक है। अगर ये वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो बने, अभी बन जाए ना, क्यों नहीं बनते? नंबर्स ले आए अपने, बात ख़त्म हो जाती है। इसमें कौन सी आइन नहीं। लेकिन हमें अपनी विद इन हमारी इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी हदूद में रह के, आइन और कानून की हदूद में रह के सबको बात करनी चाहिए। इसी में हमारी और मुल्क की जो है वो ये मुल्क की ज़रूरत है और इसी में बेहतरी और हम इसी के अंदर है। शकीला साहब, आपको क्या लगता है इमरान खान को आइन की हदूद का इल्म नहीं है? क्या उनको पूरे प्रोसेस का इल्म नहीं है? नहीं, बिल्कुल पता है, उनको सब पता है। उनसे हम कब कह रहे हैं कि नहीं पता है? लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि इस तरह मेरी बात उन्होंने तो अपनी तैयारी की होंगी ना, नहीं, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, हम तो मान रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हम पहले नहीं हम कब चाह रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़े, हम तो नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमने तोड़नी। हमने कहा ठीक है, आपकी ख्वाहिश आप पूरी कर लें, आपका दिल चाह रहा है पूरी करें। हम तो नहीं कुछ कह रहे, हमने कुछ कहा है। अगर वो इंस्टीट्यूशन के बाहर निकल रहे हैं, उसके गैर जो है आईनी बात कर रहे हैं तो कर लें, ये उनका हक है, वो कर सकते हैं। आपको तो नहीं लगता है कि दोनों असम्बलियां तलील होने के बाद भी तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी नहीं होगा? मेरी बात सुने, ये हर बंदा ये कह रहे हैं, इनको पता चल जाएगा जब ये इलेक्शन में जाएंगे। ये जब देखें ना, अभी से इन्होंने हो गए ना, अभी से कहने लगे ना कि मार्च में हम असम्बलियाँ तोड़े, कहने थे ना, पहले 20 को कह रहे थे, पहले इससे पहले कह रहे थे, फिर 20 दिसंबर, फिर 30 दिसंबर, अब मार्च में चले गए हैं। देखिए इनके तहादी परवेज़ इलाही नहीं मान रहे, इनके साथ इनके लोग नहीं मान रहे। और शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो लोग, इन्होंने भट्ट साहब ने कहा है कि जो लोग जो है इतना पैसा लगा के जाते हैं और अपना जो है वो करते हैं, उनका दिल चाहता है कि वो पूरा करें। अंदर से लोग बैठे हुए परेशान होते हैं कि जब जो है अपना इमरान खान साहब जब चाहते हैं कि भाई बाहर निकले असम्बलियों से निकल जाते हैं, इस्तीफे दे दें, उनका कोई नुकसान नहीं होता। लोग जो लाखों करोड़। आपने परवेज इलाही साहब को जिक्र किया और मैंने पहले इंट्रो में ही उनका स्टेटमेंट पढ़ के आपको सुनाया कि परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि जिस वक्त इमरान खान कहेंगे असम्बलियां हम तोड़ देंगे। बस वो तो देखिए एक बयान होता है, बयान देते हैं, साथ ये भी तो कह रहे हैं। आज उन्होंने नहीं कहा कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर के बाद होने चाहिए, असम्बलियां जो है मार्च के बाद टूटनी चाहिए। उन्होंने आज ये भी तो बात कह दी है ना आपके सामने। बताइएगा शाह साहब, क्या ये ब्लेम जो अभी इस वक्त लग रहे हैं इसमें कोई सच्चाई है या इस ऑन रूमर के इत्तेहादी जो है ना वो अंदर ही कुछ और खिचड़ी पक रही है? साथ नहीं है तो हमारे सारे जो है वो ले लिए जनरल बाजवा साहब दे गए और क्या कौन सा दादू की बात कर रही है? वो काफिले की बात कर रही है। और 10 अप्रैल को जब ये हुकूमत में आई तो उस वक्त ये असेंबली में लीगल तरीके से हैं सारा। यही तो हमारा आईनी हक था। मैं कह रही हूँ आईनी हक आप भी यूज कर लें, आप भी अपने आप के नंबर ज्यादा हैं, आप भी करें। और नो कॉन्फिडेंस का भाई हम कह जो रहे भाई, आपने सब कुछ कर लिया, आप तो हम पर इल्जाम, आपके तो बयान मेरे पास मौलाना फजल रहमान से लेके बाकी लीडरों तक 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन के सेकंड डे इन्होंने मुतालबा शुरू कर दिया, इलेक्शन कराओ जी मुल्क में, 18 वाले इलेक्शन गलत हुए हैं, इलेक्शन कराओ मुल्क में। अब एक कॉन्स्पिरेसी के तहत खुद आ गए हैं, मुल्क का भट्ठा बढ़ा दिया इन्होंने। और भट्ट साहब ने जो तफसील बताई है दुरुस्त बताई है, मैं एग्री करता हूँ इनके साथ। तो लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास दवाइयाँ नहीं है, तो ये हम जिम्मेवार है। सही हुकूमत मौजूदा हुकूमत ही जिम्मेवार है ना, या फिर आप जिम्मेवार है? फिर अगर वजीर खारजा ने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं है, खिदमत का है। उसको अभी 50 साल और लगेंगे। लेकिन अपने सूबे में तो अभी इन्होंने उसकी बात की है, सैलाब की। एक दिन बता दे मुझे, डेट बता दे, बट सब बता दे, चलो वो तो बिलावल तो बहुत दूर है, बता दे कि फलां डेट को फलां शहर में फलां सैलाब वाली जगह ये गया था। क्या बात करते हैं?
सियासी बातें। बट साहब लास्ट चूंकि मैं प्रोग्राम वाइंड अप करने जा रही हूँ, मुझे बताएं क्योंकि अभी सैलाब ज़दगान को जो नहीं है सामने थाली में रख के उनके ऊपर बात की जा रही है कि अभी तो भाई ये 2 सूबे तो इस काबिल ही नहीं है कि इलेक्शन उसमें करवाए जाएं, अभी तो सैलाब ज़दगान हमारी अवलीन तरजीह है, सियासत का वक्त नहीं है, अभी तो खिदमत का वक्त है। खिदमत कर रहे हैं ये लोग? हाँ, बड़ी कर रहे हैं। देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि मुल्क में सैलाब हो, तूफ़ान हो, जैसे भी हालात हों, ये आईनी रिक्वायरमेंट है। जब इलेक्शन की डेट आए उस मौके पर इलेक्शन होने चाहिए। उस वक्त ये यानी चलो आज तो वो अपोजिशन को इंगेज करने के लिए, लोगों को मुतमन करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इसी जो बहाने को जवाज़ बनाकर इलेक्शन के डिले की तरफ ये गवर्नमेंट जाना शुरू हो जाए, तो इसलिए इलेक्शन 5 साल की मुद्दत ख़त्म होने के बाद फौरी तौर पर होने चाहिए। बिलावल साहब का ये जो स्टेटमेंट था, इज दिस ओनली ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट? देखिए मैंने पहले भी कहा कि मैं सियासी स्टेटमेंट ना बुरी होती है ना सियासतदान बुरे होते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने अपने हल्के के लोगों को मुतमईन करना होता है अपने तौर पे, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि लोग फुटपाथ पर अभी बैठे हैं। अभी पहला मरहला जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, सेकंड फेज़ है, थर्ड फेज़ है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, फंड्स है नहीं, तो इसलिए सारे मसाइल तो ये हैं सैलाब ज़दा इलाकों में। शकीला साहबा, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? सैलाब ज़दगान के हवाले से क्या मजीद करने का इरादा है मौजूदा हुकूमत का? बात भट्ट साहब ने कही है कि भाई नो मैटर व्हाट जो भी हो, सूबों में जो भी मुल्क में अगर कोई मुश्किल हालात आते हैं इसके बावजूद भी इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन बात तो ये है कि क्या वक्त तो नहीं हुआ, इलेक्शन का टाइम जो है हम वही बात कर रहे हैं जो टाइम मुद्दत जब पूरी हो रही है हम वही बात कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे उसके आगे चलें, हम तो ये कह रहे हैं कि जब मुद्दत उनकी अगस्त सितंबर में मुद्दत पूरी हो रही है तब तक होने चाहिए हम तो। लेकिन अब अगर कह रहे हैं तो अब की बात है कि अभी ना तो टाइम हुआ है, हम मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, अभी टाइम नहीं हुआ, हालात भी मुश्किल हैं और मुद्दत पूरी होनी चाहिए, यही हमारा जो है वो बयान है। ठीक हो गया, मतलब कि मौक़िफ़ नहीं तब्दील होगा, शायद ज़िद को टूटनी पड़े। यही होगा कि अपना ये हुकूमत अपनी आएगी मुद्दत पूरी करेगी। शाह साहब लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? ज़िद बरकरार रहेगी या फिर टूटेगी? कौन सी खान साहब की मैं बात कर रही हूँ, मौक़िफ़ पर ही कायम रहेंगे क्योंकि हुकूमत भी टस से मस होने को तैयार नहीं है या घुटने टिकवा देंगे? है जी, घुटने टिकवा देंगे खान साहब? इंशाल्लाह देख लेना, ये 2 असम्बलियाँ टूटने दें, फिर प्रोग्राम रख लेना। चैलेंज। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइन अस। नाज़रीन, यहाँ पर अब वक्त हुआ है प्रोग्राम को ख़त्म करने का, और चूँकि हमने बात की कि हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है, तो क्या ये मौक़िफ़ तब्दील होगा या नहीं? अगर इमरान खान बज़िद हैं तो क्या ये ज़िद टूटेगी या नहीं? हमारे मौजूद मेहमानों ने इसके ऊपर जो है वो बात की, और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। लास्ट में नाज़रीन एक सेंटेंस कहना चाहूँगी जो कि मैं हमेशा कहती आती हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ। अल्लाह हाफिज़।